बैठिए आप। सर नमस्कार, स्वागत है आपका सभी मीडिया चैनलों पे। आज आपने ये प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कुछ आप कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि आप जो है मेरे कहने पे, एक निर्दलीय के कहने पे इतने बड़े पत्रकार आकर के प्रेस कर रहे हैं। पत्रकार मित्रों, मेरी 60 साल की उम्र हो चुकी है और 30 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी को सेवाएं दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 60 साल में रिटायर कर दिया। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आज निर्दलीय के रूप में अपना जो है चुनाव चिन्ह ये गैस सिलेंडर को के लेकर के जो समाज पे जाऊं कि मुझे जो है गैस सिलेंडर पे वोट हो। जबकि मेरा मकसद, और जब आप देखते होंगे कि पुरला के सड़कों में जब मैं जय श्री राम के नारे लगाता था तो कुछ और ही कड़क आती थी बाजार में। लेकिन कुछ लोगों ने, जिनके लिए हमने जो है सर्वस्व न्यौछावर किया, जिनके लिए अगर आप पूछ लीजिए कि कोई कमी की होगी तो भगवान नष्ट करेगा उसका, जिसने जो है ये अनर्थ किया और मुझे जो है टिकट से वंचित कर दिया। आज मैं गैस सिलेंडर को लेकर के आप लोगों की दर आप लोगों के पास भटकने लेके तैयार हूँ। आज मैंने अपने कार्यालय का उद्घाटन कर लिया है आप लोगों के, और मैं जो हूँ चुनाव के रण में उतर चुका हूँ। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से जिन्होंने अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी को दे रखा है और दे रहे हैं, उनके मान और सम्मान के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं ये भी बता दूंगा आपको मित्रों कि कल जब मेरी वार्ता माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से 2 बार हुई तो मैं उनके पास बात करते ही रोने बैठ गया। मैंने कहा, अध्यक्ष जी आपने मुझे रिटायर क्यों कर दिया? क्या कारण थी कि आपने मुझे रिटायर किया? बताओ, मेरा एक भी अगर कहीं पे मैंने पार्टी के लिए या जिस भी प्रत्याशी को आपने ऊपर से नॉमिनेट किया चुनाव के लिए, अगर उसके लिए कोई कमी की होगी तो पुरला विधानसभा की जनता, और मैं जिलाध्यक्ष भी रह चुका हूँ उत्तरकाशी जनपद का, भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय संगठन का, मैंने कहीं भी लेस मात्र भी अगर अपना उत्तरदायित्व का निर्वाह न किया हो तो आप मुझे बताइए। आपके आदेश पे मैं 2.5 महीने जो है रोडू में रहा, हिमाचल में रहा, तो वहाँ पे जो मैं पत्रकार में तो एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जब शिमला में गृह मंत्री अमित शाह जी आ रखे थे चुनाव हैंडल करने के लिए, तो हम सब लोगों को बुलाया गया। जब मैंने उनको बताया कि संगठन की रीति नीति के बारे में जब उनको बताया तो मैंने कहा, शाह जी मैं उत्तराखंड उत्तरकाशी जनपद का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ और मेरा नाम अमित चंद शाह है। तो एक बार मुझे टक की तरह देखने लगे। मैंने कहा, मैं आपका जो मंत्र है बूथ जीता तो चुनाव जीता, उस पर काम कर रहा हूँ। और जब काफ़ी विस्तार से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि आप रोडू जिता के लाओ, चाय के लिए मैं बुलाऊंगा आपको। तो जितने भी वहाँ के सेलिब्रिटीज थे, क्या सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के राष्ट्रीय के, उन्होंने कहा यार जब आपको बुलाएंगे तो हमें भी अपने साथ ले जाना चाय पीने के लिए। लेकिन क्या मिला मुझे भाई, एक वार्ड सदस्य का जो टिकट जो है नगर पालिका का वार्ड सदस्य तो था प्रदेश के विधानसभा लोकसभा के लिए, क्या मैं वहाँ के एलिजिबल नहीं था? और आज मैंने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से भी मेरी वार्ताएं हुई, आपको बताना चाहूँगा मैं आपको। मैंने कहा, बताइए मेरा कसूर क्या है?
माननीय आदित्य कटवारी जी से बात हुई, मैंने कहा आदित्य कटवारी मेरा कसूर क्या है, इस व्यक्ति के लिए मैं कैसा बैठूं? 6 महीने में जेल रहा। मैं कुमल वालों को बोलना चाहूँगा, जब मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य था तो मैं स्वर्गीय बर्फे लाल जोंटा को जो है अपना जो है श्रद्धा सुमन के रूप में वो अपना मत दिया कि यार वास्तव में अगर कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, दूसरे के पास हम जा नहीं सकते। उस समय भी है माननीय प्यारे लाल हिमानी जी, उसका जो जोंटा जी के सज्ञ मामा थे वो चुनाव लड़ रहे थे, तो मैंने दोनों का जब देखा कि नहीं मुझे जोंटा जी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जोंटा जी ने पुरुला के लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत उतना काम किसी ने किया जितना उतना किया। मैं श्रद्धांजलि के रूप में उनको अपना ये वोट देता हूँ। एक बात वो हुई। दूसरी बात, मेरी पत्नी दूसरे जिला पंचायत वार्ड से जीती मित्रों, और मेरा वहाँ वोट भी नहीं था, वो रिजर्व सीट थी, और एक भी जो मेरे प्रतिद्वंदी थे उनकी जमानत नहीं बची, आप पता कर लेना। तो उस समय की बात, ये परिस्थिति आई। माननीय मालचंद जी ने कहा मुझसे, आप लोग जब गए होंगे उनके यहाँ, उनका क्या कहना कि 20-25 लाख भी अमित चंद जी ठुकरा दिया, और उस समय डीपीसी भी छोड़ दी। क्यों? उस समय तीरथ जी का फोन आ गया था, अमित चंद जी आप बहुत पुराने व्यक्ति हो, आप संगठन के बहुत माहिर हो, आप सही फैसला लो। हमने जो है बिमला नौटियाल को जो है अधिकृत कर दिया। तो पत्रकार मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कहा अध्यक्ष जी आप गलत कर रहे हैं, बिमला नौटियाल जीत नहीं रही है, यशोदा राणा जीत रही है। अमित चंद जी, ये 4 लोगों का फैसला मेरा नहीं है। उस समय मैंने डीपीसी का सारा पैसा भी छोड़ा। बताइए मैंने क्या कमी की इस पार्टी के लिए? क्या आदेश नहीं माना इनका? जिन्होंने पार्टियां छोड़ी, दूसरी पार्टी में गए, उस पार्टी को छोड़ा, इस पार्टी में आए, उनको तो स्टार लगा देते। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो बूथों में रहता है, जो पन्नों पे रहता है, जो भारतीय जनता पार्टी की आन-बान शान है, उसको ओवरलुक कर देते। साजी कहीं ना कहीं सूत्रों से खबर मिली है कि प्रोला विधानसभा के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मनाने आप तक पहुंचे थे, आपको मनाने का प्रयास भी किया गया। अथा मेरे पास शब्द नहीं है। कल मैंने भोजन भी नहीं किया। सुबह 9 बजे आ गया था प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन, और तब से लेकर के 4:45 बजे तक पूरा संगठन, क्योंकि संगठन को एक चिंता थी कि आखिर इस व्यक्ति को हमने क्यों छोड़ा। साजी आपको टोकना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में देखा गया कि मंडल से लेकर प्रदेश तक तमाम जो पदाधिकारी हैं मनोनीत हैं, वो जनता द्वारा चुने गए नहीं, कार्यकर्ताओं द्वारा चुने गए नहीं हैं। वो क्या जानेंगे कार्यकर्ताओं की भावना, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ऐसा है, ये अटल आडवाणी की पार्टी थी, ये मोदी जी की पार्टी है, लेकिन सिस्टम जो है, मैं सिस्टम के विरोध में जा रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं जा रहा हूँ। ये बात सुन लेना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो निशान अमुक व्यक्ति को मिला है, मेरे छाती के अंदर है, और जो ये निशान जो है, जो गैस सिलेंडर है, ये उसके ऊपर है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को जिनके साथ में नारे लगाता था, जिनके साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी के, सुन ले बेटा पाकिस्तान आ रहा है हिंदुस्तान, लफ्ज़ याद दे दो, देख बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल। कैसे काम आप लोगों के साथ, ये आवाज़ मेरी थी। आपके द्वारा कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों पे जो है जातिवाद फैलाने का भी आरोप लगा है। मित्रों, ऐसा है, मैं तो अनुसूचित जाति समाज से आता हूं, और मैं अंबेडकर जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने रिजर्वेशन के माध्यम से हम लोगों को यहां तक पहुंचाया। नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं थी इन पदों पे जाने की। लेकिन ठीक ही कहा है, हमारे यहाँ ना लोकल में की कहावत है कि छोट ऊंचाई तो बढ़ियो और बड़ ऊंचाई तो घटियो। ठीक है, विकृतियाँ आ चुकी हैं। अब जो है समाज बंट चुका है। मैं ये नहीं बोलूँगा कौन बांट रहा है कौन नहीं बांट रहा है, लेकिन मैं आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यह
रवे का जो समाज है उसमें अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मामा, फूफा, चाचा, ताऊजी के रिश्ते लगाए जाते हैं। तो जातिवाद का कारण क्या है? लेकिन जो बीज बो रहा है, जो बीज इस सिस्टम में बो रहा है, उसका आपको पता होगा। मुझे एक्सपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी में भी